है। मैंने तो कहा मैं लिख कर रिटर्न देता हूँ। जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, अगर उनमें से कोई खुदा का बंदा खुदा का खौफ खाता है तो वो ये बोले कि यार ये बात करेक्ट है। मैंने ये बोला कि अगर आप किसी को पसंद करती हो, ये आपकी जो शादी हुई है ये इलीगल है। अगर आप इस चीज़ के लिए बैठी हुई हो तो ये इलीगल है। मेरी 2-4 दुकानें दूर, मैं उसे कहा कि आप इधर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहती नहीं, मैंने ऑफिस आ जाना है। तो जो बच्चा इतना, और ये मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा इतना वो अटैच हो और अकेले ना रह सकता हो, वो यहाँ से लाहौर भी अकेले नहीं जा सकता, ये भी एक फैब्रिकेटेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कल जो है MLO के ऊपर जो भी कार्रवाई थी उसमें आपने देखा कि जो भी मामलात हुए, काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर ये बात आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई ख़ास खबर थी ही नहीं। वही हुआ, फिर तारीख़ पर तारीख़ दे दी गई, मगर इस दफ़ा जो है वो तारीख़ जिब्रान साहब से पूछी गई कि आपको जो भी तारीख़ पसंद है वो बता दें ताकि हम दे दें। तो जिब्रान सर ने भी बड़े मज़े के जुमले आगे से कहे कि जिस दिन आप लोग अवेलेबल हो उसी दिन की तारीख़ रख लें, हम तो आ ही रहे हैं। तो ये सारे मामले रहे। नहायत ही अफसोस है, अवाम बड़ी शदीद खफा है इस सारे मामले को लेके। अवाम जो है वो इस वक्त बड़ी भड़की हुई है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है ना वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल कर दिया गया है कि वो अपनी बच्ची के लिए जो है वो इंसाफ ले ले। अच्छा, एक बात मैंने 2-3 चीज़ों को कवर करना है, और वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके इल्म में आ जाए। MLO से फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है, इस चीज़ का अगर आप अंदाज़ा कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस MLO के पीछे की साजिश क्या है, और इस MLO को ना होने देने के पीछे कौन से लोग कारबंद है। तो ये आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। मैंने उस दिन भी एक वीडियो में कहा था कि अगर MLO को होना होता ना तो काफ़ी पहले हो जाता। MLO को ना होने देना ही इस पूरे केस के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि ये होने ही नहीं देना है किसी भी तरीके से। अब देखिए, MLO का सीधा ना मेहदी साहब को कोई फ़ायदा है, ना मेहदी साहब को कोई नुकसान है। मेहदी साहब को सिर्फ अपनी बच्ची से गर्ज़ है, वो अपनी बच्ची को लेकर आना चाहते हैं। बच्ची घर आ जाए, उसके बाद भले केस चलता रहे। यहाँ पर MLO होने के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान, जो सबसे ज़्यादा धचका, जो सबसे ज़्यादा केस में जो सर पर दौड़ेंगे वो है जी ज़हीर और शबीर और उनकी फैमिली। क्योंकि उन लोगों ने जो शुरू दिन से एक बात कही कि बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, बच्ची ठीक है, बच्ची ऐसी है, बच्ची वैसी है, अब ये इनके गले की हड्डी फंस गई। ये लोग खुद अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के मेहदी साहब को मुबारकबाद तक देते रहे कि आप नाना बनने वाले, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब इनके गंदे जुमले थे। आज ये MLO को रुकवा रहे हैं कि एक आपने क्या निकलवाना है, इसके अंदर से क्या करना है। भाई कुछ नहीं निकलवाना है, बच्ची है माइनर। इस MLO को अगर एक डेट के ऊपर करवा दिया जाए जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि पुलिस को दरकार है, जो इस तफ्तीश के लिए ज़रूरी है, अगर ये हो जाएगा तो फिर इसके ज़ाहिर है सीधा जिस तरीके से ये लोग आज़ाद घूम रहे हैं ज़मानत के ऊपर, ये तो सबसे पहले बंद होंगे और उसके बाद इनकी ज़मानत मनसूख होगी। ज़ाहिर सी बात है, अब जो लोग नहीं चाहते कि ये ज़हीर और शबीर जो है वो 10 दिन भी जेल के अंदर बैठे, वो ज़ाहिर है वो तो लगाएंगे पैसा, वो तो कर रहे हैं काम। इसीलिए MLO ना होगा, ना हो रहा है, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि इस MLO को करवाने के लिए कोई भी इस तरह का मामला अदालत से निकल कर आएंगे। बड़ा मुश्किल है, मैं आपको भी बता रही हूँ। भले आपको बुरी लगे, देखिए हमारा क्या काम है। हमारा काम है कि हम एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करें जो कि हकीकत पे मबनी है। अब मैं अपने यहाँ पर चैनल पे बैठ के आपके साथ ड्रामे और आपके साथ ऐसी चीज़ें बताने लगूँ जिसका कोई हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये मेरी नाइंसाफ़ी है जो मैं आपके साथ करूँगी। अभी ये अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के झूठ की कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। ये अपने चैनल्स के ऊपर जो असल कार्रवाई है उसको छुपा के अपनी मनपसंद कहानियाँ अपने ऑडियंस को सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग उनको सब्सक्राइब किए हैं, कौन लोग देखते हैं। जो आज झूठ बोलते हैं, फिर कल उनका झूठ पकड़ा जाता है, फिर परसों झूठ बोलते हैं। हम सच्चाई दिखाते हैं। देखिए, MLO होना इंतहाई ज़रूरी है। MLO को तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जब बच्ची लाहौर से कराची शेल्टर होम आई थी। अगर ये केस किसी और बच्ची का होता ना, कोई और मामला होता, तो ये कब का हो चुका होता। मगर इस केस के अंदर आप समझ लीजिए कि कितना मुश्किल एक गिरोह है। फिर ये कहते हैं कि असी गैंग नहीं है, तो गैंग किसे कहते हैं? यही एक गैंग है जो गैंग इस ज़हीर और शबीर को बचा रहा है। उन्हें पता है कि जिस दिन ये MLO हुआ उस दिन इनकी गर्दनें सीधा जेल के अंदर होंगी, इस वजह से ये बाहर है और MLO को रोका जा रहा है। मगर देखते हैं कि कब तक अदालतें से MLO को, क्योंकि कोई भी दुनिया की ताकत MLO को रोक नहीं सकती। इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि कोई भी बच्ची का किडनैपिंग का केस, माइनर बच्ची का, उसके अंदर सबसे पहले अदालत कहेगी अगर 3-3.5 महीने एक बच्ची किसी के अंडर रही, उस पर तशद्दुद, उस पर इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें भी, तो फिर ज़ाहिर है उस बच्ची का
MLO होना ज़रूरी है। अब ये देखें ड्रामे आप देखिए यहाँ पर, कभी जज नहीं आ रहे, कभी वहाँ के वकील नहीं आ रहे, कभी डेट पे डेट जा रही है। कब तक चलेगा ये ड्रामा? एक ना एक दिन तो MLO को इजाज़त मिलेगी और लाजमी मिलेगी। अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर कि इन लोगों ने जो झूठ कहे, मेहदी साहब ने खुद ये बात अपनी एक इंटरव्यू में कही, मैं वो इंटरव्यू का हिस्सा भी यहाँ लगा दूँगी। उन्होंने कही कि मैंने बच्ची से जब 5 मिनट की इन्होंने अदालत में मुलाकात हुई थी, तब मैंने बच्ची से कहा था कि मैं खुद ज़हीर से आपकी शादी कराऊंगा। नहीं, अभी तो फतवे ऐसे आए कि किसी भी तौर पे, किसी भी फ़िक़े के तौर पे आप लोग कम से न आपकी शादी नहीं हो सकती। जब आपकी एज होगी मैं खुद करवाऊंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं खुद करवाऊंगा ज़हीर से शादी, आप घर चलो। मगर वो बच्ची कुछ नहीं बोली, कह रहा उसी बच्ची उठ के आ सकती थी। अब ये झूठ भी इनके चैनल पर आपने देखे होंगे, ये भी कहते रहे कि जो है वो मेहदी साहब बच्ची को घर ले जाना चाह रहे हैं। आज फिर ये बात निकालते हैं कि बच्ची को घर ले जाएंगे, बच्ची को मारेंगे, पीटेंगे, ज़हीर के ख़िलाफ़ करेंगे। बच्ची को अगर बोलना होता तो बच्ची उसी वक्त खड़ी हो जाती ना माँ बाप के सामने कि हाँ आप तो राज़ी हैं ज़हीर के साथ शादी को, तो मैं तो जाऊँगी। कोई भी बच्ची वो 1 महीने के बाद वो माँ बाप के लिए तड़पती है और लाजमन वो कहती है कि मैंने माँ बाप के पास जाना है। वो कोई भी एज की बच्ची हो, कोई सा भी एज का इंसान हो, वो 1-1.5 महीने रहने के बाद उसको वाकई अपना घर याद आता है। फिर उसकी कोशिश होती है माँ बाप माफ़ी तलाफ़ी करा दें और हो जाए। अब यहाँ बच्चे का बाप सर पे खड़ा कह रहा है कि मैं आपको इजाज़त दिलवाऊंगा, मैं आपके लिए अदालत से बात करता हूँ, मैं खुद आपकी शादी करके दूंगा ज़हीर से, आप घर चलो। मगर बच्ची कुछ नहीं बोलती, बच्ची प्रेशर में। आज जब बच्ची कहती है कि मैंने घर जाना है, बच्ची ने शेल्टर होम से जब ये पैगाम दिया कि हाँ मुझे वाकई मुझे अब घर जाना है, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं, मुझे एक जो ट्रॉमा में वो बच्ची थी, उस ट्रॉमा से जब निकली, उससे दुनिया को रियलाइज़ किया कि हाँ मेरे साथ क्या होता रहा, मुझे कितने प्रेशर में रखा गया। अब ये कहानी कि घर ले जाके मेहदी साहब ये कर लेंगे, मेहदी साहब वो करेंगे और मेहदी साहब बच्ची के साथ ऐसा करेंगे, तो अस्तग़फ़ार है। मैं तो कहती हूँ इन सब के ऊपर जो है ना अल्लाह पाक इनको मुकाफ़ात अमल में डाले, क्योंकि जो माँ बाप से औलाद को दूर रखता है ना, उससे बड़ा शैतान दुनिया में कोई नहीं है। कि एक माँ बाप, आप यकीन करें, मुझे याद आती है हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सलाम जब जुदाई हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा थे, जानते भी थे कि औलाद क्या है, मगर फिर भी 40 साल गिरिया करते रहे। इतना शदीद गिरिया कि आंखें जो है वो आंखों में मोतियाँ उतर गई और आंखें वाइट हो गई। ये है औलाद की मोहब्बत। मगर इन बदबख्तों को इसलिए नहीं पता ना, इन इन नमक हरामों को इसलिए नहीं पता क्योंकि इनके पास अपनी औलाद नहीं है। ठीक है, अगर इनके पास औलाद जैसी नेमत होती तो इनके दिल में एक होता कि एक माँ अपनी औलाद से 1 मिनट की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती है। उसको अगर 1 मिनट भी पता हो ना कि मेरी औलाद किसी मुश्किल में, तो उसके लिए एक दिन रात काटना मुसीबत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये बात करना, अब जब थोड़ा सा मामलात ऐसे हुए कि शायद बच्ची ने भी इजहार किया घर जाने का, बच्ची ने भी पैगाम दे दिया, माँ बाप ने भी जो है वो अदालत में केस कर दिया और अब कोशिश है कि इन दोनों का पैचअप हो जाए, तो वहाँ पर ये सारी बातें कि मेहदी साहब जो है वो घर ले जाके मारेंगे पीटेंगे। मेहदी साहब ऐसे इंसान नहीं है, ये गवाही पूरा पाकिस्तान देगा वो कितने सॉफ्ट हैं, उनकी फैमिली कितनी सॉफ्ट है और वो कितने अच्छे इंसान है कि वो आप जैसी औरत को भी बर्दाश्त करते रहे और आपके लिए भी कार्रवाई नहीं की, तब तक नहीं की तब तक कि पानी सर से गुजर नहीं गया। तब तक उन्होंने आपके आज तक कभी कोई गंदा अल्फाज नहीं कही, आज तक कभी कोई गलत चीज़ नहीं कही, हमेशा नरम और मुस्कुराते हुए लहजे के साथ बात की, उनकी बड़ाई है। आज भी अगर आप लोग उनके बच्चों के और उनके दरमियान आएंगे तो अल्लाह की लाठी अब आपके ऊपर ऐसी बरसेगी ना, आपका तो जो हो रहा मकफ़ात अमल तो हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से आपको दुनिया में ज़लील ख्वार होना पड़ गया है। आखिरत का अपना फ़िक्र कीजिए, अभी तौबा के रास्ते खुले हैं, तौबा करें और एक माँ बाप को अपनी औलाद से मिल लेने दें, जुदाई मत डालें। इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि अब इस केस के ऊपर MLO का तो पता नहीं क्या होगा, अचार डलेगा या मुरब्बा बनेगा, ये तो अब मुझे नहीं पता, ये अदालतों से पता चलेगा। अदालतें कब तक इस MLO से भागेंगी, वो कि भाग रहे होते कि आज कुछ हो जाए, आज फिर कुछ हो जाए, तो देखते कब तक भागती है। मगर बच्ची घर आ जाए, माँ बाप के सीने लग जाए, कलेजे से लग जाए, बच्ची सुकून से आ जाए, फिर इंशाल्लाह ये केस भी चलेगा और जो मुजरिमीन थे उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा और इन सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर बैठ के गंदी और गलत बातें फैलाई, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।